ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः रम रामाय नमः ओम मातेश्वर्ये नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बहुप्रतीक्षित पहले से आप सबको मैं बोला था कि एक स्पेशल प्रकरण लेके आ रहा हूँ, स्त्री जातक विचार। कोशिश करूँगा, कितना टाल सकता हूँ मुझे नहीं पता। मेरे व्यस्त बहुल जिंदगी में और वर्कलोड में इतने सारे कुंडली और वास्तु का काम करते करते और फिर साथ में आप लोगों का गृह शांति यज्ञ पूजन हवन इत्यादि, फिर अपना साधना, मैं तो कभी अपना साधना छोड़ता ही नहीं, ना मेरा योग आसन प्राणायाम, ना मेरे मंत्र तंत्र यंत्र, ना ही मेरे कराटे अस्त्र शस्त्र विद्या। तो उसमें से जो टाइम निकाल पाऊँगा आप सबको सेवा में दूंगा। क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो और क्या वीडियो है? वीडियो है स्त्री अदुष्ट विचार, नारी अदुष्ट विचार। इसका मेल फॉर्म में भी बना दूंगा, कोशिश करूँगा, गारंटी वादा किसी को नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले इसको शुरू इसलिए कर रहा हूँ, विगत समय में बहुत सारे पुरुषों का, मित्रों का फोन आया, लड़कियों का भी फोन आया, माताओं का भी फोन आया कि बहू लाए और मार खा रहे हैं, ठुकाई पड़ रहा है, सांस के ऊपर सांस निकल रहा है। कुछ लोग इतने पीड़ित थे कि क्रूर नारी, क्रूरता से भरी, चप्पल से मारे, थूके, यहाँ तक भी कि पति को मार के पीट के उसके मुंह में मूत दे, चप्पल से उतारे, गूल लगा के पीटे, खाने में जहर डाल दे। तो इस प्रकार के जितने भी नारी के क्रूर धर्म गुण स्वभाव रहते हैं, अगर पहले से पहचान लेते हो, विवाह से पूर्व या लवरा लवरी के चक्रव्यूह में पड़ने से पूर्व, तो हो सकता है कुछ हद तक बच जाओ, कुछ हद तक। क्योंकि जो नियति है उसको कोई नहीं काट डाल सकता। जो होना है वो होके रहेगा। भाग्यम फलंति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। कुछ घटाया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर हम लोग एक विशद विचार, एक सीरीज मैं पूरा स्टार्ट करने का प्लानिंग में हूँ। मुझे खुद पे उतना विश्वास नहीं है, मेरा जो टाइम शेड्यूल है, लेकिन मैं इस कार्य को करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मुझे इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा झाड़ में चढ़ाओगे, कमेंट करके, लाइक भी करके, तो और आपके प्रश्न भी आएँ तो मुझे और ज़्यादा जोश मिलेगा। यही मकसद है, ज़्यादा कुछ मकसद नहीं है कि कुंडली अगर नहीं भी मैच करते हो या किसी लवरा लवरी के प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ जाते हो और उसके बाद राव राव चिल्लाने से अच्छा है, उसके बाद पछताने से अच्छा है कि आपको पहले से कुछ बात पता चल जाए और अपने को संभाल लो, बचा लो। यही मकसद है। आप कहोगे क्यों महाराज, पुरुषों में क्रूर पुरुष नहीं होते हैं क्या? इस प्रकार के गंदे हरकत, विभत्स हरकत पुरुष नहीं करते क्या? करते हैं। उनके लिए भी करूँगा। मेरा यहाँ सिंपल मकसद है कि देखो, नारी को सौम्या, अति सौम्या कहा गया, प्रेम के उच्च कहा गया, माया कहा गया। नेचुरली हर कोई नारी देखते ही उसके अंदर, देखो किसी को कामना वासना आते होंगे, लेकिन एक सम्यक साधारण रूप में एक बात आता है कि हम इसे यहाँ से प्रेम का स्रोत, जब हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो अपने पत्नी के पास या अपने लवरी के पास या लवरा के पास या जाके हम लोग अपने को शांत कराते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर है, जब जहाँ से, जिस स्रोत से ठंडा पानी पीने के लिए गए, वहाँ से अगर जहर मिश्रित पानी मिल जाए, ऐसे वाणी मिले जिस वाणी से आपका दिल छलनी हो जाए, ऐसे व्यवहार मिले कि आपका खाने का थाली जहर हो जाए, तो फिर ऐसा जिंदगी का मतलब क्या हो जाता है?
तो चलिए उपक्रम में आता हूँ, धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। मौका नहीं मिल रहा था, आज शुभ मुहूर्त मिला है, देख के सही मुहूर्त देख के इसका प्रारंभिक विषय को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब भी हम लोग स्त्री जातक कुंडली देखते हैं तो जातक में 3 चीज़ पहले देखते हैं लड़की के। जब देखना कुंडली में यहाँ पुरुष और स्त्री 2 दिया गया है। स्त्री को अगर आप बनाते हो, स्त्री जाति का अलग बनता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर पहले क्या देखता है, चाहे विवाह मेलक हो, चाहे ऐसे ही किसी लड़की को जब लड़की का या नारी का कुंडली डिकोड करना है तो 1 नंबर चरित्र, वैधव्य, सौभाग्य, 3 चीज़ को ध्यान दिया जाता है। तो चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और लग्न से जातिका का चरित्र देखते, किस चरित्र का सौंदर्यता का सुंदर है नहीं है लग्न बता देता है, चंद्रमा बता देता है, सूर्य कुंडली बता देता है, कितना % सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी। ये नहीं किसी आंख में किसी लवरा देख लिया तू सुंदर है बोलने से सुंदर नहीं, जातक सुंदर है या नहीं, जातिका सुंदर है या नहीं। उसके बाद लग्न और चंद्रमा के अष्टम से वैधव्यता और सप्तम स्थान से नारी का सौभाग्यता और पति सुख, ये देखना। और पति सुख के साथ पति का स्वभाव कैसे रहेगा, और उसके हृदय को समझने के लिए इसके व्यतिरेक 5म स्थान और 9म स्थान पुत्र कन्या इत्यादि 4th गृह, और उस नारी का सतीत्व रहेगा या फिर व्यभिचारी दोष रहेगा, उल्टा दोष रहेगा, इनका विचार। इन जो स्थान में बोला, अगर इसमें शुभ ग्रह है अच्छा है, अशुभ ग्रह बैठे हों तो फल में कमी हो जाता है। तो ये पहला बिंदु है। तो कैसे समझें कौन सा नारी क्या है क्या नहीं है, और हमारे ज्योतिष विज्ञान में इसका क्या सूत्र दिया गया है, विष नारी कौन है, विष कन्या योग किसका है, उल्टा स्त्री योग कौन कौन से सूत्र से बनते हैं, कई सारे सूत्रों को हम लोग धीरे धीरे विचार करेंगे। तो इन सूत्रों को मैं जो अभी बताने जाऊंगा एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, भिन्न भिन्न भाग है। प्रत्येक राशि का प्रत्येक नक्षत्र वाइज बताने का कोशिश करूंगा। बड़े उम्दा सूत्र है, बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के श्री चरण से मिला है। तो और एक बात अनुरोध करता हूँ, जो भी सूत्र बताऊंगा केवल इस सूत्र को सर्वमान्य नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी सूत्र बोलूँगा पकड़ लो। जैसे एक सूत्र बोलता हूँ और उस सूत्र में आप देखा कि आपके कुंडली के साथ मैच कर रहा है, मानना नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी ग्रह दुस्थिति के अनुसार ये फल परिवर्तन हो जाते हैं, इसका काट रहता है, कैंसलेशन रहता है, इसलिए इसको मान्य नहीं करेंगे। लेकिन केवल आपके जानकारी के लिए, ओनली फॉर अबाउट योर नॉलेज, 1 नंबर सूत्र पे आता हूँ। और वो 1 नंबर सूत्र क्या है? यदि वा लग्ने, चलो वो लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में बता देता हूँ। लग्न के ऊपर अगर सूर्य हो तो किसी भी लग्न, यहाँ लग्न किसी को नहीं बताया जा रहा है, यानी लग्न, तो ऐसे लग्न जातक अगर है तो जातिका रोगिणी होने का संभावना है, सूर्य अगर लग्न में है तो। और वह उग्र स्वभाव के हो सकती है, क्षीणदेही मतलब पतला तनु, शरीर पतला हो सकता है, और कांतिहीन शरीर, दहनग्रस्त, जल गया जैसे अनुभव, और अधिक आशा आकांक्षा ज़्यादा रहता है, कम में शांत नहीं होने वाली, और वैधव्य दोष का संभावना होगा, नहीं गारंटी दे रहा हूँ, संभावना रहता है। लग्नस्थे सूर्यस्थे यदि वा लग्ने। चलो, तो ये था बेसिक सूत्र। आगे मैं अलग अलग सूत्रों पे आऊँगा धीरे।